शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। एकता के बिना जन शक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता न विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, न ही किसी दूरस्थ स्थान समुद्र स्तर से 7,000 फुट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे, और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा ना ही कठिन होगा। दुख उठाने के कारण प्राय हम में कटुता आ जाती है, दृष्टि संकुचित हो जाती है, और हम स्वार्थी तथा दूसरों की कमियों के प्रति सहिष्णु बन जाते हैं। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है, वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ढीठ बन जाता है, और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। हमें एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ना होगा, उच्च नीच होने का अंतर छोड़ना, समानता की भावना विकसित करनी होगी, और असफलता को खत्म करना होगा। हमें ब्रिटिश शासन से पहले की स्वराज की परिस्थितियों को बहाल करना होगा। हमें एक ही पिता के बच्चों की तरह जीना है। सत्याग्रह पर आधारित युद्ध हमेशा दो तरह के होते हैं। एक वह युद्ध है जिसे हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, और दूसरा हम अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं। हर भारतीय को अब भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, एक सिख या जाट है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसके पास अपने देश में हर अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है, वह बैर भाव से नहीं होता। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से बस में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उससे असीम प्रेम करती है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है, जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं।
मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है।